वैदिक संस्कृति में संस्कारों का अति महत्व है। संस्कारों के माध्यम से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक व आत्मिक विकास किया जाता है। संस्कार शब्द सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से घई प्रत्यय होकर बनता है। जो कर्म गुणों का आधान व दोषों को दूर करने के लिए किया जाता है वह संस्कार है। गौतम मुनि 40 संस्कार मानते हैं, अंगिरा ऋषि 25 संस्कार मानते हैं, वेद व्यास जी 16 संस्कार मानते हैं, व महर्षि दयानंद सरस्वती जी 16 संस्कार मानते हैं। गर्भाधान संस्कार, पुंसवन, सीमंतोनयन, जात कर्म, नामकरण, निष्कर्मण, चूड़ाकर्म, अन्नप्राशन, कर्ण, वेद उपनयन, वेदारंभ, समावर्तन, विवाह, वानप्रस्थ, संन्यास व अंत्येष्टि संस्कार। गर्भाधान संस्कार, वीर्य को गर्भ में स्थापन करने के लिए जो संस्कार किया जाता है वह गर्भाधान संस्कार है। पुंसवन, दूसरे व तीसरे माह गर्भ स्थिर रहने का एहसास होने पर जो संस्कार किया जाता है वह पुंसवन संस्कार है। सीमंतोनयन, मस्तिष्क उन्नति के लिए, मानसिक विकास के लिए जो संस्कार किया जाता है वह सीमंतोनयन संस्कार है। जात कर्म संस्कार, संतान के उत्पन्न होने के पश्चात, आविर्भाव होने के पश्चात जो संस्कार किया जाता है। बालक के पिता कान में कहता है वेदोसी, तुम वेद हो, और जिह्वा के ऊपर ओम लिखा जाता है। इस संस्कार में विशेष नामकरण संस्कार, जिस संस्कार में बालक का सार्थक नाम रखा जाए वह नामकरण संस्कार है। निष्कर्मण संस्कार, बालक को सर्वप्रथम घर से बाहर ले जाया जाए वह निष्कर्मण संस्कार है। यह संस्कार चौथे महीने किया जाता है। अन्नप्राशन संस्कार, वह संस्कार जिस संस्कार में संतान को प्रथम बार अन्न ग्रहण करवाया जाता है वह अन्नप्राशन संस्कार है। यह छठे महीने किया जाता है। चूड़ाकर्म संस्कार, जिस संस्कार के माध्यम से बालक का मुंडन किया जाए, केश को हटाया जाए, वह मुंडन संस्कार व चूड़ाकर्म संस्कार है। यह प्रथम वर्ष व तीसरे वर्ष किया जाता है। कर्णवेद संस्कार, जिस संस्कार में बालक के कर्ण व नासिका का छेदन किया जाता है वह कर्णवेद संस्कार है। उपनयन संस्कार, जिस संस्कार में यज्ञोपवीत धारण किया जाता है और देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण से उरीन होने के लिए संकल्प लिया जाता है, उपनयन संस्कार है। वेदारंभ संस्कार, जिस संस्कार में अध्ययन करने के लिए, वेद अध्ययन करने के लिए सांगोपांग नियम व व्रत का धारण किया जाता है। निश्चित पूर्वक वेद से लेकर उपनिषद पूर्ण रूप से अध्ययन करने के लिए जिसमें संकल्प लिया जाए वह वेदारंभ संस्कार है। समावर्तन संस्कार, शिक्षण अध्ययन के पश्चात घर की ओर आना समावर्तन संस्कार है। विवाह संस्कार, जिस संस्कार के माध्यम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया जाता है वह विवाह संस्कार है। वानप्रस्थ, वन की ओर प्रस्थान करना, जब पुत्र का ही पुत्र हो जाए तो वन की ओर प्रस्थान करने के लिए जो संस्कार किया जाता है वानप्रस्थ संस्कार है। संन्यास संस्कार, लोकैसना, वित्तैसना, पुत्रैसना, अर्थात संसार की मोह माया से हटकर भगवान में लीन होने के लिए, संसार से मुक्त होने के लिए जो व्रत धारण किया जाता है जिस संस्कार में वह संन्यास संस्कार है। अंत्येष्टि, शरीर से जब आत्मा अलग हो जाता है तो जो अंतिम में संस्कार किया जाता है वही अंत्येष्टि संस्कार है। भस्मांतम शरीरम, इसके बाद कोई संस्कार नहीं रह जाता। यदि आप अपने संतान को विचारवान, बुद्धिमान, विद्यावान, चरित्रवान, संस्कारवान आदि बनाना चाहते हैं तो इन संस्कारों का आयोजन निश्चित रूप से करें। धन्यवाद।